हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो अपने पिछले वीडियो में हमने वेल्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके कंसेप्ट को समझा था। इस वीडियो में हम स्क्रू थ्रेड के मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके बेसिक को भी कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सीम्स का साधारणतया प्रयोग डैश 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 में किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो सीम शब्द है ये किससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, तो ये किससे रिलेटेड होती है, सीट मेटल वर्क से रिलेटेड होती है। सीट मेटल वाली वीडियो में हमने सीम, हेम, नोचेस, जो भी इससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको अच्छे से क्लियर किया। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक, बेसिकली सीम क्या होती है, जब सीट को क्या करते हैं, दो सीटों को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर जॉइंट बनाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। लैप सीम हो गया, बट सीम हो गया, कुछ इस प्रकार से सीम्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, थ्रेड पर दिए गए एक पॉइंट से अगली थ्रेड पर उसी के अनुरूप पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मान लीजिए थ्रेड है, कुछ इस प्रकार की आपकी थ्रेड है। अब यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, और अगली थ्रेड पर हमने क्या किया, वही सेम पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे किसके नाम से जाना जाता है, इसे पिच के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, पिच ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड के रूट डायमीटर का दूसरा नाम क्या होता है। थ्रेड का जो रूट डायमीटर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को माइनर डायमीटर कहते हैं। ये थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है, चाहे वो इंटरनल थ्रेड हो, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल। अब दोनों के कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, क्या इसके पीछे कंसेप्ट होता है वीडियो के लास्ट में उसको समझेंगे। तो रूट डायमीटर मतलब क्या होता है, माइनर डायमीटर, या इसी को छोटा डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एक बोल्ट जिसका प्रयोग पिवेट पॉइंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, मीन्स पिवट पॉइंट उत्पन्न करने के लिए जो बोल्ट प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे शोल्डर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर, एक बोल्ट जिसके एक सिरे पर वुड थ्रेड और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। क्या पूछा गया है, एक बोल्ट जिसके एक सिरे पर वुड थ्रेड है और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड है, तो इसे किस बोल्ट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसे हैंगर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। हैंगर बोल्ट क्या होता है, एक प्रकार का बोल्ट होता है जिसके एक सिरे पर वुड थ्रेड होती है और दूसरे सिरे पर मशीन थ्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट का सबसे सामान्य आकार क्या होता है। जनरली जो नट का आकार हम लोग प्रयोग करते हैं नट, वो बेसिकली किस शेप में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ केसेस, तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है, षटभुजाकार बोल्ट होता है। सबसे सामान्य आकार का नट ये होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सेट स्क्रू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि सेट स्क्रू के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको पहचानना है। पहला, ये सेमी परमानेंट फास्टनर होता है, बिल्कुल सही है। जो सेट स्क्रू है क्या होता है, एक सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। ये बिना हेड वाला होता है, ये भी सही है। इसका प्रयोग प्राय एक वस्तु में दूसरी वस्तु को स्क्रू करने के लिए करते हैं, ये भी सही है। तो ऊपर वाले तीनों हमारे कथन सही है। चौथा वाला देख लेते हैं कि वो सही है कि नहीं है। ये यहाँ पर बोल रहा है, ये दो घूमते हुए पार्ट के बीच संबंधित मोशन को रोकने योग्य नहीं होता है, तो ये यहाँ पर गलत है। अगर नहीं यहाँ पर हट गया होता तो ये भी कथन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है इसलिए ये कथन सही नहीं हो पाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सेट स्क्रू से संबंधित कथन सही नहीं है। सेट स्क्रू क्या कर सकता है, दो घूमते हुए पार्ट के बीच मोशन को रोक सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक छोटा बिना हेड वाला स्क्रू जिसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए स्लॉट कटी होती है उसे क्या कहते हैं। कैसा स्क्रू, छोटे हेड वाला जिसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए क्या काटा जाता है, एक स्लॉट काट दिया जाता है, तो इसे इसका नाम क्या होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रब स्क्रू के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रब स्क्रू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंब स्क्रू का हेड किस आकार में होता है। जो हम थंब स्क्रू प्रयोग करते हैं, हाथ के अंगूठे का प्रयोग करके, उसके बगल की दो उंगली का प्रयोग करके उसको हम टाइट और लूज करते हैं, उसे किस मीन्स उसका हेड का आकार कैसा होता है। तो बेसिकली उसके हेड का आकार क्या होता है, गोलाकार।
आकार का होता है, तो स्क्वायर, ट्रायंगुलर और हेक्सागोनल ये गलत हो जाएगा। तो चाहे सर्कुलर हो या फिर गोलाकार लिखा हो, वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक की जो शाफ्ट में सेमी सर्कुलर कीबे में फिट होती है उसको क्या कहा जाता है। एक ऐसी की जो शाफ्ट में सेमी सर्कुलर कीबे में फिट होती है, ठीक, सेमी सर्कुलर मीन्स कुछ इस प्रकार के शेप में फिट होती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे वुडरफ की के नाम से जाना जाता है। इसका आकार कैसा होता है, तो सेमी सर्कुलर मीन्स सेमी शेप में इसका आकार बेसिकली होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उसको एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर स्क्रू थ्रेड क्या होती है। तो स्क्रू थ्रेड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, चूड़ी होती है, सॉरी स्क्रू थ्रेड को ही क्या कहते हैं हिंदी में, स्क्रू चूड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक। कोई बेलनाकार मान लीजिए कोई इस प्रकार से क्या है, सतह है, ठीक, बेलनाकार सतह है, सिलेंड्रिकल सतह है, उस पर अंदर की तरफ मीन्स एक्सटर्नल भी हो सकती है या फिर बाहर की तरफ मीन्स एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, अंदर की तरफ हो या फिर बाहर की तरफ हो, जो वहाँ पर हेलिक्स खांचे बने होते हैं, ठीक, हेलिक्स के रूप में वहाँ पर जो ग्रुप्स कटे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को थ्रेड के नाम से जाना जाता है। मीन्स किसी गोल आकार के जाप की बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान दूरी से लगातार जो आगे बढ़ती हुई घुमावदार झुकी हुई ग्रुप्स होती हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्क्रू थ्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक। जब यह बाहरी सतह पर काटी जाती है तो इसे एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं, और जब ये अंदरूनी सतह पर काटी जाती है तो इसे इंटरनल थ्रेड कहते हैं। बाहरी सतह पर जैसे बोल्ट पर हो गया, स्टड पर हो गया, स्क्रू पर हो गया, स्पिंडल पर हो गया, तो ये सभी एक्सटर्नल के अंतर्गत आते हैं। इंटरनल थ्रेड की बात की जाए तो जैसे नट हो गया, नट आपने देखा है, नट के अंदर जो चूड़ी कटी होती है वो क्या होती है, वो इंटरनल थ्रेड ही होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्क्रू थ्रेड का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, सबसे पहला इसका प्रयोग कहाँ, फास्टनर के रूप में किया जा सकता है। मीन्स जब भी हमें क्या करना होता है, दो से अधिक भागों को आपस में जोड़ना होता है, जैसे आपने नट बोल्ट के द्वारा पार्टों को जोड़ा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्रू थ्रेड का प्रयोग एज ए फास्टनर के रूप में करते हैं। दूसरा इसका प्रयोग हम मोशन पावर मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हैं, मीन्स गति देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रैक और पिनियन की सहायता से, रैक और पिनियन के अलावा जो मीन्स लेथ मशीन की लीड स्क्रू होती है वो भी किसका एग्जाम्पल, वो भी स्क्रू थ्रेड का एग्जाम्पल, जो कि क्या करती है, पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। थर्ड अगर बात की जाए तो इसका प्रयोग हम लोड को लिफ्टिंग के लिए या वेट को लिफ्टिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स भार को ऊपर उठाने के लिए, जैसे स्क्रू जैक का प्रयोग करके क्या करते हैं, जो हैवी ड्यूटी वाहन होते हैं मीन्स भारी वाहन होते हैं उसको क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। नेक्स्ट इसका प्रयोग हम मेजरमेंट के लिए करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, तो उसमें भी क्या होती है, थ्रेड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ प्रमुख क्या थे, इसके उपयोग थे, ठीक है। या इसका प्रयोग हम एक और जगह करते हैं, अगर हमें किसी मीन्स एडजस्टेबल कोई पार्ट है तो वहाँ पर इस स्क्रू थ्रेड की सहायता से क्या किया जाता है, उसकी साइज को कम और ज़्यादा भी किया जाता है। और इसके मोस्ट जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मेजर डायामीटर, कि मेजर डायमीटर क्या होता है स्क्रू थ्रेड में। तो मेजर डायमीटर क्या होता है, किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, ठीक। क्या क्या होता है, किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर, बेसिकली ये सामान्य परिभाषा होती है कि सबसे बड़ा डायमीटर क्या होता है, उसका मेजर डायमीटर होता है। अब बाह्य चूड़ियों में बात की जाए तो क्या होता है, बाह्य चूड़ी में मीन्स थ्रेड काटने से पहले जो हम ब्लैंक का साइज बनाते हैं वही क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। और अगर बात की जाए आंतरिक चूड़ियों में तो जब पूरी थ्रेड कट जाती है मीन्स पूरी, पहले हमने होल किया, होल के बाद थ्रेडिंग की, तो थ्रेडिंग करने के बाद जो हमें चूड़ी का व्यास प्राप्त होता है वो क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है, ठीक। और बाहरी चूड़ी में क्या होता है, बाहरी चूड़ी में ब्लैंक का साइज होता है, मीन्स जिस पर हम चूड़ी काटने के लिए जो शाफ्ट का साइज मेंटेन करते हैं वही क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए माइनर डायमीटर की, तो मेजर डायमीटर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। माइनर डायम या कह सकते हैं क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है, क्या होती है ये, क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट के बीच की दूरी ये होती है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए माइनर डायमीटर की, तो माइनर डायमीटर क्या होता है, रूट से लेकर के
रूट के बीच की दूरी होती है, या इसे कह सकते हैं स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है, सबसे छोटा व्यास होता है। अब अगर हम बात करें आउटर थ्रेड में, ठीक मीन्स बाहरी थ्रेड में, तो बाह्य चूड़ी में जब हम क्या शाफ्ट पर पूरी चूड़ी काट देते हैं, तो चूड़ी काटने के बाद जो व्यास प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, माइनर डायमीटर होता है। और अगर बात की जाए इंटरनल थ्रेड में, ठीक, इंटरनल थ्रेड में, तो इंटरनल थ्रेड में होल मीन्स जो हम होल करते हैं, ड्रिल होल करते हैं चूड़ी को काटने के लिए, वो ड्रिल होल का जो व्यास होता है वही क्या होता है, उसका माइनर डायमीटर होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर बात की जा रही है इंटरनल थ्रेड की, तो जो हमने पहले होल किया, ड्रिल किया चूड़ी काटने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर डायमीटर हो जाएगा। और जब हम चूड़ी काट देंगे, जो डायमीटर प्राप्त होगा ये क्या हो जाएगा, उसका मेजर डायमीटर हो जाएगा। एक्सटर्नल में बात की जाए तो हमने जो ब्लैंक का साइज फिनिश किया है वो इसका क्या हो जाएगा, तो वो इसका हो जाएगा मेजर डायमीटर। और जब हम चूड़ी को काट देते हैं तो जो डायमीटर प्राप्त होता है वो इसका क्या कहलाता है, माइनर डायमीटर कहलाता है। इसके बाद जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो होती हैं रूट, थ्रेड एंगल, पिच, क्रेस्ट, ये सभी आती है। ठीक, इसमें एक और शब्द जुड़ा होता है वो होती है लीड। ठीक, दूसरा शब्द यहाँ पर एक और क्या जुड़ा होता है, लीड जुड़ा होता है। तो सबसे पहले अगर बात की कर जाए ये क्रेस्ट क्या होता है, तो क्रेस्ट चूड़ी का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या है, किसी भी चूड़ी का सबसे ऊपर वाला, जो ऊपर वाला सबसे पार्ट होता है, ऊपरी सिरा होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसका क्रेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है दूसरा शब्द यहाँ पर रूट। रूट क्या होता है, ये किसी भी चूड़ी का सबसे निचला सिरा होता है, जो उसके नीचे वाला सिरा होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या क्रेस्ट और रूट की परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी दी जा सकती है कि स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें नीचे की ओर जिस स्थान पर मिलती हैं, ठीक सॉरी, नीचे की ओर जिस स्थान पर मिलती हैं उसे रूट कहते हैं। और स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर की ओर जिस स्थान पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इसका पिच क्या होता है। पिच के बारे में अगर बात की जाए तो दो, ठीक है, दो समीपवर्ती जो चूड़ी होती है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। ठीक, या साधारण शब्दों में कह सकते हैं एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। इसको किसे लिखा जाता है, इसे पी के द्वारा लिखा जाता है, पी के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब अगर आप मीट्रिक थ्रेड की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा होगा M1, M2, M3, ठीक है, मीन्स इसके बाद आपने इंटू में 1.5, 1.25 कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, तो वही क्या होती है, उसकी पिच होती है। नेक्स्ट बात की जाए इसके बाद यहाँ पर आता है थ्रेड का एंगल। मीन्स थ्रेड एंगल क्या होता है, तो ये चूड़ी का वह अंतःकोण होता है जो उसके फ्लैंक और उसके समीपवर्ती चूड़ी के मध्य बनता है। ठीक, मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो फ्लैंक है इसके समीपवर्ती मध्य जो चूड़ी उसके बीच यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी को क्या कहते हैं, थ्रेड का एंगल कहते हैं। ठीक, तो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एक साइड ये हो गई स्क्रू थ्रेड की और एक साइड ये हो गई स्क्रू थ्रेड की। तो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें जिस कोण पर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एंगल ऑफ थ्रेड कहते हैं। ठीक, दोनों साइडें मिलने के बाद जो यहाँ पर कोण बना रही हैं इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी मिस हो रही वो क्या है, लीड। कि आखिर लीड क्या होती है, तो लीड किसी भी स्क्रू थ्रेड के द्वारा, चाहे वो इंटरनल स्क्रू हो या फिर सॉरी मीन्स इंटरनल थ्रेड हो या फिर आउटर थ्रेड एक्सटर्नल थ्रेड हो, तो किसी भी स्क्रू के द्वारा एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी, ठीक, मीन्स एक चक्कर में वो स्क्रू कितना आगे बढ़ रहा है, मीन्स अक्षीय दूरी वो कितना तय कर रहा है, वही उसकी क्या हो जाती है, लीड हो जाती है। कह सकते हैं स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी चलता है, तय करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। कई बार आपसे लीड का फार्मूला पूछा जाता है कि लीड आप कैसे निकालते हैं, तो लीड बराबर क्या होता है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक, जो कितने स्टार्ट की थ्रेड है और इसकी पिच कितनी है, दोनों को गुणा करके हम लीड को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो उसकी जो पिच होती है, ठीक, और लीड होती है, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ स्टार्ट क्या होंगे, एक ही होंगे। अब
अगर मान लीजिए ये डबल स्टार्ट थ्रेड है तो नंबर ऑफ स्टार्ट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो लीड हो जाएगी पिच की क्या हो जाएगी, लीड जो हो जाएगी वो पिच की 2 गुनी हो जाएगी। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए जो लीड हो जाएगी पिच की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लीड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर बात की जाए यहाँ पर कि डेप्थ ऑफ मीन्स, यहाँ पर डेप्थ क्या होती है मीन्स चूड़ी की डेप्थ भी कई बार आपसे पूछी जाती है, चूड़ी की गहराई। तो रूट और क्रेस्ट, ठीक, जो रूट है और क्रेस्ट है इनके बीच की जो ये लंबवत दूरी होती है इसी को क्या कहते हैं, इसी को डेप्थ ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। अगर इसको आपको फाइंड आउट करना है तो मेजर डायमीटर में से माइनर डायमीटर को घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड पता चल जाएगी। मीन्स मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर बाई 2, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगी, यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड पता चल जाएगी। अब अगर थ्रेड के प्रकार की बात करें तो एक होती है लेफ्ट हैंड थ्रेड, एक होती है राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती है, राइट हैंड थ्रेड क्या होती है, ये भी कई बार एग्जाम में से एक लाइनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड की बात की जाए तो जो चूड़ी जॉब में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर मीन्स कसी जाती है, या कह सकते हैं बाईं तरफ घुमाने में कसी जाती है, बाईं तरफ ना करके आप एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखिए कि ऐसी चूड़ी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर कसी जाती है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। राइट हैंड थ्रेड कौन सी होती है, तो ऐसी चूड़ी जो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर क्या की जाती है, कसी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे राइट हैंड थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टार्ट के अनुसार तो आपने देख ही लिया कि सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट, तो ये सब कुछ प्रमुख बेसिक क्या होती हैं, थ्रेड होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्ट के अनुसार। ठीक, अब जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है बेसिकली उसका मीन्स उसमें एक से ज़्यादा स्टार्ट होती हैं। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का बेसिकली प्रयोग किया जाता है तीव्र गति में, जहाँ हमें कम मीन्स घुमाने पर ज़्यादा हमें चाल प्राप्त करनी हो, ठीक, वहाँ पर हम मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने जो बोतल वगैरह प्रयोग करते हैं आपने उसमें थ्रेड जो देखी होगी कटी होती है, थर्मस आपके घरों में होगा, थर्मस फ्लास्क में देखा होगा। तो ये सब मीन्स जो थ्रेडें होती हैं ये कौन सी होती हैं, मल्टी स्टार थ्रेडें होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम थ्रेड के टाइप मीन्स और बेसिक डिटेल की बात करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है BSW, BSF और BSP थ्रेड। तो चाहे वो BSW हो या फिर क्या हो, BSP हो या फिर BSF थ्रेड हो, ठीक, तीनों और तीनों का एंगल कितना होता है, अगर एंगल की बात की जाए तो तीनों का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री एंगल होता है। चाहे BSF हो, चाहे BSP हो, चाहे BSW हो, तीनों का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। अब इनका यूज अलग अलग होता है। जैसे BSW थ्रेड की बात की जाए तो इसका प्रयोग बेसिकली बोल्ट वगैरह में किया जाता है, स्क्रू में, नट बोल्ट में, स्क्रू में, फास्टनर के रूप में इसका ज़्यादातर BSW का प्रयोग किया जाता है। तो BSP थ्रेड होती हैं पाइपों पर, जो मीन्स पाइप वगैरह पे थ्रेड काटी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा यही थ्रेड प्रयोग की जाती है BSP थ्रेड। ठीक, मान लीजिए जो टी है, एल्बो है, वाल्व वगैरह हो गए, वहाँ पर उसमें कैप में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो BSP थ्रेड होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्ड थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। और जो BSF थ्रेड होती थोड़ी फाइन होती है, तो इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्शन के साथ साथ एरोप्लेन हो गया या फिर एक्यूरेट जो मैकेनिज्म होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट BA थ्रेड के बारे में आपको पूछा जाता है। तो BA थ्रेड का सबसे पहले तो एंगल पूछा जाता है कि BA थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 47.5 डिग्री, 47 सही 1/2 डिग्री BA थ्रेड का एंगल होता है। तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, BA थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली इसका प्रयोग अधिकतर जो होता है रेडियो में किया जाता है, जो रेडियो के इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, या फिर वॉच हो गया, बहुत छोटे छोटे स्थानों पर जहाँ छोटे बारीक काम होते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, रेडियो हो गया, घड़ी हो गए, कैमरा हो गया, टेलीफोन हो गए, ठीक, या फिर कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो उसमें कौन सी थ्रेड होती है, उसमें भी BA थ्रेड पाई जाती है। ठीक है,
बीए थ्रेड का कई बार पूछा जाता है कितने से कितने नंबर तक होती है, मीन्स साइज में पाई जाती है, तो 0 से 25 नंबर तक पाई जाती है। कितने से? 0 से 25 नंबर तक के साइज में पाई जाती है, लेकिन जो 0 से 10 वाली होती है ज़्यादा से ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। ठीक, नेक्स्ट थ्रेड की अगर बात की जाए बीए थ्रेड के बाद, तो दूसरी आती है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्गाकार चूड़ियाँ, इसका प्रयोग पूछा जाता है कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जो स्क्वायर थ्रेड होती है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी मजबूत चूड़ियाँ होती हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में, मीन्स शक्ति संचारण के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वाइस के स्पिंडल पर हो गया, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, ठीक, स्क्रू जैक हो गया। तो ऐसे उपकरणों में जहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पर किसका थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके एंगल में कई बार कन्फ्यूजन होता है, कहीं पर आपको एंगल 90 डिग्री मिलता है, कहीं पर एंगल 0 डिग्री मिलता है, इसलिए इसका एंगल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, केवल इसका प्रयोग ही पूछते हैं कि पावर ट्रांसमिशन में सबसे पहले किस थ्रेड को वरीयता देते हैं, तो वह स्क्वायर थ्रेड होती है, या फिर वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड होती है, प्रेस में, स्क्रू जैक में, ठीक, यहाँ पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो कौन सी होती है? स्क्वायर थ्रेड होती है। नेक्स्ट थ्रेड की बात की जाए तो नेक्स्ट आती है एक्मे थ्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड है एक्मे थ्रेड की। एक्मे थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये भी चूड़ी क्या होती है? स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड रूप कह सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग कहाँ किया जाता है? पावर ट्रांसमिशन में, शक्ति संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपने देखा होगा लेथ मशीन की जो लीड स्क्रू होती है वहाँ पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो वहाँ पर एक्मे थ्रेड ही कटी होती है। ठीक, जिसमें आपने देखा वहाँ पर मीन्स नट क्या कहते हैं उसे, वहाँ पर क्या होता है? हाफ नट होता है। तो हाफ नट क्या करता है? आसानी से जब लीड स्क्रू से मेल खाता है तो क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक, तो वो किसका मैकेनिज्म होता है? वो एक्मे थ्रेड के द्वारा ही वो पावर का ट्रांसमिशन संभव हो पाता है। इसके एंगल की बात की जाए कि इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल बेसिकली 29 डिग्री होता है, और एक मेट्रिक एक्मे थ्रेड होती है उसका एंगल कितना होता है, तो उसका एंगल 30 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट जो थ्रेड आती है वो आती है बटरेस थ्रेड। कौन सी होती है? नेक्स्ट होती है बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड की क्या विशेषता होती है? मीन्स जो इसका फ्लैंक होता है, जो इसका एक फ्लैंक होता है चूड़ी के लंबवत होता है, और दूसरा क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो मीन्स इसका एंगल कितना होता है बटरेस थ्रेड का? 45। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली वो कौन सी थ्रेड होती है जिसका एक फ्लैंक चूड़ी के अक्ष के लंबवत, मीन्स चूड़ी का अक्ष कहीं इस प्रकार होगा, ठीक, अब इसके अक्ष एक लंबवत होगा और एक 45 डिग्री पर होती है, तो कौन सी थ्रेड होती है? वो बटरेस थ्रेड होती है। इसका प्रयोग जब करते हैं जब जो दाब है, प्रेशर है, वो फ्लैंक की केवल एक ही साइड पर लग रहा होता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए जो क्विक रिलीजिंग वाइस होती है, क्विक रिलीजिंग वाइस हो गई, या फिर कह सकते हैं जो कारपेंटर वाइस हो गई, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? वहाँ पर ये बटरेस थ्रेड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट थ्रेड जो आती है वो होती है नकल थ्रेड। ठीक, इसमें के क्या है? साइलेंट है। नकल थ्रेड होती है तो इसका शेप कई बार पूछा जाता है कि ये किस शेप में होती है, तो ये बेसिकली जो चूड़ी होती है अर्ध गोलाकार आकार में होती है, कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है नकल थ्रेड का। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चूड़ी होती है जिसका शेप कैसा होता है? क्रेस्ट और रूट अर्ध गोलाकार होता है, अर्ध गोलाई में होता है, तो होती है नकल थ्रेड। प्रयोग इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नकल थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रेलवे कैरिज के कपलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेलवे की कपलिंग आपने देखा होगा जिससे डिब्बे जुड़ते हैं वहाँ पर आपस में, वहाँ पर कौन सी थ्रेड होती है, तो वो नकल थ्रेड ही होती है, क्योंकि रेलवे कैरिज के कपलिंग में पाई जाती है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार की थ्रेडें थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इनका यूज पूछा जाता है और इनका एंगल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी थ्रेड होती है जिसकी डेप्थ सबसे मैक्सिमम होती है, उसकी सबसे अधिकतम गहराई होती है, तो वो होती है बटरेस थ्रेड। इसकी डेप्थ कितनी होती है? 0.75 पी होती है। ठीक, इसकी डेप्थ बराबर कितनी होती है? 0.75 इंटू पिच होती है,
तो इसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है किसकी, बटरेस थ्रेड की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात की जाए थ्रेड के चेकिंग की कि आप इसे कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, कई बार आपने उसे देखा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर होता है, ठीक, तो ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के द्वारा थ्रेड का क्या चेक किया जाता है। तो उसके द्वारा बेसिकली थ्रेड का हम फ्लैक एंगल चेक करते हैं। क्या करते हैं, उसके द्वारा हम थ्रेड का फ्लैक एंगल चेक करते हैं, साथ ही साथ उसका हम आकार तथा पिच भी चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के द्वारा थ्रेड का फ्लैंक एंगल, आकार और उसकी साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, पिच को भी हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम क्या स्क्रू थ्रेड के बाद थोड़ा बहुत की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि की का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अगर बात की जाए कि की किस प्रकार का फास्टनर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। तो की किस प्रकार का फास्टनर है, टेम्परेरी फास्टनर। आपको पता है फास्टनर तीन प्रकार के होते हैं। टेम्परेरी के अंतर्गत की, नट बोल्ट स्क्रू, सेमी परमानेंट में रिवेटिंग सोल्डरिंग, परमानेंट में वेल्डिंग और ब्रेजिंग आती है। तो की क्या होती है, ये टेम्परेरी फास्टनिंग होती है। बनी किसकी होती है, तो माइल्ड स्टील या फिर रॉट आयरन की ये बनाई जाती है। तो इसका प्रयोग क्या होता है की का, तो की का प्रयोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साफ्ट और हब के बीच रोटरी मोशन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट और हब के बीच हमें क्या करना होता है, यहाँ पर रोटरी मोशन को रोकना होता है। तो उसके बीच हम किसका प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं। इसका जो साइज होता है की का, वो शाफ्ट के डायमीटर के अनुसार ही लिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर पूछा जाता है कई बार आपसे की सीट और कीबे के बारे में। ठीक, की सीट क्या होती है और कीबे क्या होता है। तो की सीट एक प्रकार का ऐसा, सॉरी, की सीट मतलब क्या होता है, ये साफ्ट में बना हुआ खांचा होता है। मीन्स की को फिट करने के लिए हम साफ्ट में जो खांचा काटते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे की सीट के नाम से जानते हैं। और की को फिट करने के लिए जो हब में खांचा काटते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कीबे के नाम से जानते हैं। जो साफ्ट में खांचा कटा होता है उसे की सीट कहते हैं। हब में जो खांचा कटा होता है किसके नाम से जानते हैं, उसे कीबे के नाम से जानते हैं। अब जो की सीट होता है, मीन शाफ्ट में जो खांचा काटा जाता है मिलिंग मशीन से काटा जाता है। किससे काटते हैं, मिलिंग मशीन से काटते हैं। लेकिन जो हम हब में खांचा काटते हैं, जो जिसे कीबे कहते हैं, वो किसके द्वारा काटते हैं, उसे स्लॉटिंग मशीन पर काटते हैं। स्लॉटर के द्वारा कीबे की कटिंग की जाती है। ठीक, अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूज ये दो प्रकार की कीज होती हैं। एक होता है शंक की और एक होता है सैडल की। ठीक, एक होती है शंक की, दूसरी होती है सैडल की। शंक की में क्या होता है, इसे फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा होता है। ठीक, शंक की क्या होती है, ऐसी की होती है जिसको फिट करने के लिए शाफ्ट में भी खांचा कटा होता है, उसके साथ साथ हब में भी खांचा कटा होता है। लेकिन जो सैडल की होती है, इसे फिट करने के लिए हब में खांचा कटा होता है, शाफ्ट पर कोई भी खांचा वगैरह नहीं कटा होता है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी की है जिसको फिट करने के लिए हब में खांचा कटा होता है, शाफ्ट पर कोई खांचा नहीं कटा होता है, तो होती है सैडल की। और शंक की में दोनों में खांचा काटा जाता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब की के अगर टाइप से पर मीन्स पूछा जाए, तो यहाँ पर पूछा जाता है सबसे ज्यादा उड्रप के बारे में। उड्रप की का आकार कैसा क्या होता है, ये अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा ऑटोमोबाइल के शाफ्टों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर कई बार पूछा जाता है फीदर की के बारे में। तो फीदर के बारे में आप समझ लीजिए, जो फीदर की होती है मोटाई व चौड़ाई में क्या होती है, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। इसका हम प्रयोग करते हैं रोटरी मोशन को रोकने के लिए। जब कभी भी हमारा शाफ्ट हाथ में क्या कर रहा होता है, रोटरी मोशन कर रहा होता है, या उसके साथ साथ एक्सियल मोशन या स्लाइड मोशन भी कर रहा होता है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो रोटरी मोशन को रोकने के साथ साथ एक्सियल मोशन या फिर स्लाइड मोशन प्राप्त करने के लिए फीदर की का प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या करते हैं, की के द्वारा हम शाफ्ट शाफ्ट में सॉरी इस की को हम शाफ्ट में स्क्रू के द्वारा फिट कर देते हैं। ठीक, शाफ्ट में इसको हम टाइट फिट करते हैं और हब में इसको हम थोड़ा लूज फिट करते हैं, जिससे कि ये रोटरी मोशन को रोक सके और एक्सियल मोशन या फिर स्लाइड मोशन हमें प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि हमने डिस्कस की से स्क्रू थ्रेड से। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर
टेलीग्राम पे मैसेज करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच, बाय बाय सभी को।